में भी आ रहा है यही सवाल कि आखिर पेपर 1 या पेपर 2 कौन दिलाने वाला है मुझे जेआरएफ। अक्सर आप लोगों ने यूट्यूब पे स्ट्रैटेजीज देखी है, वीडियोस देखे हैं, सब में बोला जाता है कि पेपर 1 का कितना इंपॉर्टेंट बोल वाला होता है जेआरएफ दिलाने के लिए। मैं खुद हर बार बताती हूँ कि पेपर 1 इज गोइंग टू बी योर बिगेस्ट सेवियर, राइट। पेपर 2 का भरोसा नहीं होता, कभी लेवल अप कभी लेवल डाउन, कभी इतना लेंदी आता है, ये होता है वो होता है, तो पेपर 1 बड़ी हेल्प करता है। बट अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि पिछले ट्रेंड को अगर आप लोग नोटिस करोगे तो सबसे ज्यादा चेंज अगर कहीं आया है तो वो पेपर 1 के अंदर ही आया है। पेपर 1 का सिलेबस डिस्क्राइब्ड है ही नहीं, टोटल 5 पॉइंटर्स दे दिए हैं, उन 5 पॉइंटर्स के अंदर कुछ भी बोलता है। अब बोलता है आईसीटी के अंदर इंटरनेट आएगा, और इंटरनेट इतना बड़ा है कि अपने आप में कभी जिंदगी में आप इंटरनेट पूरा पढ़ ही नहीं सकते। सो कैसे डिसाइड करें कि हमारे लिए कौन हमारा जेआरएफ दिलाएगा, पेपर 1 दिलाएगा कि पेपर 2 दिलाएगा, या अगर मैं ये देखूं तो कितने नंबर लेकर आने होंगे इंडिविजुअली सो दैट मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो सके। यही सारी चीजें अगले 5 मिनट में क्लियर करूंगी। वीडियो पूरा देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है कि सिलेक्शन पैकेजेस बैक अगेन। आप सभी लोगों को पता है मैं हर साइकिल से पहले आपके लिए लेकर आती हूँ इग्निशन बैच, ताकि ये जो हमारा 3 साइकिल का ट्रेंड चल रहा है कि 10% से ज्यादा जेआरएफ अपन दे रहे हैं, वही चीज इस बार करनी है। 10% ही नहीं, इस बार मेरा सेट है। पिछली बार टारगेट लिया था कि 1000 जेआरएफ करने हैं एक कैलेंडर साइकिल के अंदर। पिछली बार नहीं हुए थे, 1000 से थोड़े कम रह गए थे, बट इस बार कोशिश करनी है कि 1000 पार करना है। जेन्युइन बता रही हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि इतना तो शायद आप मेरी ऑनेस्टी जानते होंगे, मेरा डेडिकेशन जानते होंगे, मेरी आवाज की फर्मनेस जानते होंगे कि जो बोल रही हूँ ईमानदारी और सच्चाई से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बस वही है, इसके अलावा तो जय श्री राम है, राइट। सो वो ऑनेस्टी के साथ में आई हूँ दोबारा से सिलेक्शन पैकेज लेके। प्रीवियस ईयर की बुक मिलेगी, 6 साल के प्रीवियस ईयर 2019 से पूरे यूनिट वाइज है, सारे के सारे। हिंदी में नहीं है अवेलेबल, इंग्लिश में अवेलेबल है। आपके पास बुक आएगी, आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। इग्निशन बैच है, पेपर 1 का भी है और पेपर 1 प्लस पेपर 2 का भी है, इंडिविजुअल भी है, दोनों का। अगर ये चाहिए 10 साल के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व है एक जगह, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज। मैं कंप्यूटर साइंस की करवाई हूँ, ऐसे ही जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल है वो सब है यहाँ पर। टेस्ट सीरीज मिलेगी, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे फुल लेंथ के। ये तीनों के तीनों चीजें आपको मिलने वाली है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर। नंबर भी दिया है ताकि डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ऑफर भी बता देती हूँ, अभी चल रहा है ऑफर है दीप 15, यानी कि 15% ऑफ भी चल रहा है क्योंकि दिवाली सीजन है। अब देखो मैं बात करने वाली हूँ कि कौन है जो जेआरएफ दिलाएगा, कितने नंबर पर जेआरएफ होगा, इस तरीके के सवाल आपके मन में आते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिवाइड कर लेते हैं इसको 50-50 पार्ट में, इसीलिए क्योंकि मैं एक बात रेयर सब्जेक्ट के लिए करूंगी और एक बात मैं करने वाली हूँ कॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में। कॉमन सब्जेक्ट्स जिसके अंदर ज्यादा जनता बैठती है, 50,000 से ज्यादा बच्चा बैठता है। वैसे तो 50,000 भी मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, 40,000 से ज्यादा बच्चा बैठता है। रेयर सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कम बच्चा बैठता है। रेयर सब्जेक्ट में वो भी आते हैं जिसके अंदर 2,000-4,000 बच्चे बैठते हैं, बोडो लैंग्वेज के अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, फिलोसफी के अंदर, है ना। वो बच्चे भी आते हैं जिसके अंदर 30,000 से एवरेज 30,000 बच्चा भी नहीं बैठ पाता है, उससे भी कम बच्चा जाता है। अब देखो सीन ऐसा है, दोनों के अंदर ही आपको ये पता है कि सीट्स कैसी है। सीट्स तो मैम लिमिटेड ही है दोनों के अंदर ही। अब अगर देखो तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को किसके भरोसे चलना पड़ेगा भैया, कट ऑफ के भरोसे चलना पड़ेगा। लास्ट 3 सीजन की कट ऑफ निकालो, आपके सब्जेक्ट की लास्ट 3 सीजन की कट ऑफ निकालो। उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप ये एनालाइज करो कि आपकी कट ऑफ कितनी जाती है, लगभग कितनी जाती है। अब यहाँ पर क्योंकि कंपटीशन कम है, आपकी यूजुअली यहाँ पर जो पेपर 2 का स्कोर होता है ना वो ज्यादा ही जाता है। बट यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो आपका जेआरएफ की होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका पेपर 1 लेकर जा सकता है। ये मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूं कि यहाँ पर कंपटीशन जो है वो असली है पेपर 1 के अंदर। और ये जो पेपर 1 के 50 सवाल है ना, इन 50 सवालों पर आपको फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा रेयर होगी, ज्यादातर आप लोगों के पास में सब्जेक्ट की अवेयरनेस भी नहीं होगी, और इसीलिए आप नोटिस करो पेपर 2 का स्कोर भी ज्यादा जाता है। स्कोर ज्यादा इसलिए जाता है क्योंकि जितने लिमिटेड बच्चे हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज से ही पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन का पेपर पैटर्न भी उतना ही लिमिटेड है, तो हर एक बच्चा अकेडमिक अच्छे से पढ़ के जा रहा है तो वो ठीक ठाक स्कोर कर लेता है। असली कॉम्पिटिशन आता है पेपर 1 के अंदर, क्योंकि वो जो
10 लाख बच्चा है जो यूजीसी नेट देता है, सभी के लिए पेपर वन तो कॉमन है। पेपर वन की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है, लोग भी ज्यादा बता रहे हैं, कोचिंग इंडस्ट्री भी पेपर वन पर बहुत फोकस करती है। तो पेपर वन इज द रियल टेस्ट। अगर देखा जाए तो ये पेपर वन है, इसके 50 सवाल है जो आपको सीधा सीधा आपकी नाव पार करा सकते हैं। तो अगर रेयर सब्जेक्ट के लिए मैं बोलूं तो यू शुड डेफिनेटली फोकस ऑन पेपर वन। अगर पेपर वन में इस 50 में से आपने 40 प्लस सही कर दिए तो मेरा ये मानना है कि 90% आपका जेआरएफ हो जाएगा। 10% इसलिए बोल रही हूं क्योंकि nobody is God, nobody knows what happens, what doesn't happen. I am always with this philosophy. मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती हूँ जीवन के अंदर। मुझे ऐसा लगता है, अभी आपने देखा भी होगा, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी कुछ भी बोल रही है, पर मैंने तो अभी भी आपको ये चीज बोली, बेटा तीनों पे टिक करके आना है। कोई ज्यादा हीरो बनना चाह रहा है तो बने, बाकी मेरे हिसाब से तो भैया मैंने आपके भले के लिए बोला है। जय श्री राम, बाकी जैसे मैं बोलती हूँ। सो अगर आप 40% से ज्यादा या 40 क्वेश्चन से ज्यादा सही कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपके जेआरएफ के हाई चांसेस होंगे, हाई प्रोबेबिलिटी होगी। कॉमन सब्जेक्ट पे भी आ जाते हैं। अब कॉमन सब्जेक्ट है जिसके अंदर मान लीजिए 50,000 से ज्यादा बच्चा बैठता है, और एन एवरेज 40,000 50,000 से ज्यादा बच्चा बैठता है। हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, राइट। इनकी कट ऑफ अगर आप लोग नोटिस करोगे पिछले 3 साल की, तो कट ऑफ भी काफी अच्छी जा रही है। नेट और जेआरएफ का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा जा रहा है। और ये तो खैर अजीब सी बात हो गई कि रिपीटेबल बच्चा बैठ रहा है इसलिए हो रही है, मैं नहीं मानती हूँ। हाँ, बट ये जरूर मैं बोल सकती हूँ आपको कि क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर मैं किसी भी एक सब्जेक्ट को सोलली रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकती आपके जेआरएफ का। यहाँ पर आपको पेपर वन और पेपर टू का मिक्स कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। हाँ, ये मैं जरूर बोल सकती हूँ कि आपका पेपर टू बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वो नेट से जेआरएफ वाली लाइन के अंदर। नेट पे अगर अटक रहे हो ना, तो नेट से जेआरएफ जाने के लिए हेल्प सबसे ज्यादा पेपर वन करेगा। बट फिर भी मैं ऐसा मानती हूँ क्योंकि नेट की भी कट ऑफ काफी अच्छी जाती है, तो आप सभी लोगों को यहाँ पर जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। कैसा कॉम्बिनेशन मैम? पेपर वन के अंदर 50 सवाल, पेपर टू के अंदर 100 सवाल, मतलब यहाँ पर 100 नंबर, यहाँ पर 200 नंबर। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। कोई बच्चा बोलता है कि मैम मेरा पेपर वन इतना अच्छा नहीं है, मेरा जेआरएफ नहीं हो रहा, मेरा पेपर वन इतना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है मतलब क्या? कितना स्कोर जाता है? या पहली बार अगर तू पेपर दे रहा है तो कितना आपको लगता है कि आप पेपर वन में स्कोर करो? पता कैसे चलेगा? जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे हर दिन फ्री टेस्ट होता है, जाकर दो, पता लगाओ कितना स्कोर कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, बहुत वीडियो बनाए, 10,000 वीडियो जेआरएफ अड्डा पे। सिंगल हैंडेडली मैं ऐसा मानती हूँ कि मैंने अपने पिछले 5 से 6 साल के इस यूट्यूब करियर के अंदर लगभग मैं मानती हूँ 20,000 वीडियो तो बना ही दिए होंगे। पर फिर भी मैं आपको ये बोलती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वीडियो देख रहे हो और आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही क्लीशे चीज है। वीडियो देख के अगर हो जाता ना तो सभी का हो जाता, समझ रहे हो? तो इट्स नॉट अबाउट वॉचिंग वीडियो, वॉचिंग अ मैराथन। मैं भी बहुत मैराथन लाती हूँ, अभी भी लाऊंगी, 16 अक्टूबर को भी ला रही हूँ, सब ठीक है, पर दैट्स जस्ट स्टेप 1। असली सिलेक्शन होता है उसके बाद। सेल्फ स्टडी में क्या कर रहे हो, कितना आप सभी उसे रिटेन कर पा रहे हो, कितना आप उसे अप्लाई कर पा रहे हो। क्योंकि जब वीडियो देखोगे तब तो सब सॉल्व होगा, बट जब खुद पेपर लेके बैठोगे और सॉल्व करना शुरू करोगे तो कितने सॉल्व कर पा रहे हो वो मैटर करता है। इसीलिए बोला कि आपको अपनी असलियत पता होनी जरूरी है कि मैं पेपर 2 में और पेपर 1 के अंदर कितना स्कोर कर पा रहा हूँ। अब इसके लिए अपने पुराने 1 साल का पेपर उठाओ और उस पेपर को सॉल्व करो और देखो अगर आपकी तैयारी ठीक है तो। कर रहे हो तैयारी तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि पेपर 1 के अंदर मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप इस 50 में से ऑन एन एवरेज 35 सवाल ठीक करते हो तो आपके यहाँ पर 70 नंबर बनते हैं। अगर कट ऑफ की मैं बात करूं और मान लीजिए आपका कट ऑफ 210 जाता है, तो आपको ये पता हो गया है कि अगर मेरे यहाँ पर 70 नंबर बन रहे हैं तो मुझे यहाँ पर जो है वो मिनिमम 140 नंबर तो लाने ही लाने पड़ेंगे। अब अगर आपका कट ऑफ जो है वो जा रहा है 220, 240, जैसे 244 पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए गया है, तो आपको पता है कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट में तो कट ऑफ हाई जाएगा ही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि थियोरेटिकल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होगी, रट्टाफिकेशन बहुत ज्यादा चलेगा, और इसमें एप्लीकेशन भी मैं मानती हूँ कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि स्ट्रैटेजी कैसी यूज करिए पेपर सॉल्विंग के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी मैटर करेगी, तो अब आपको उस हिसाब से थोड़ा सा हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। ये मैं आपको बताती हूँ कि मिनिमम लेके चलो, 35 क्वेश्चन पेपर 1 के अंदर मिनिमम टारगेट सेट करो। मिनिमम है ये, इतना तो करना ही है। और अगर इससे ज्यादा कर रहे हो और मान लो आपकी मैम मेरे 37 क्वेश्चन सही होते हैं, इस टारगेट को बढ़ा और 40 कर ले, 40 क्वेश्चन।
अगर मैं पेपर 2 की इंडिविजुअली बात करूं तो पेपर 2 के अंदर यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर एंड दिस इज ऑल्सो योर मिनिमम। 140 इज योर मिनिमम, मतलब 70 क्वेश्चन सही करके आना ये जरूरी है। आप देखो थियोरेटिकल सब्जेक्ट में तो इससे ज्यादा ही करके आते बच्चे, रेयर वाले बच्चे जो होते हैं ना, रेयर सब्जेक्ट वाले, वो आराम से करके आते हैं इससे ज्यादा सही। मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों बेसिस होता है, एनालिटिकल पेपर आता है, बट मैं आपको ये बोल रही हूँ इसमें मैं 80 का टारगेट लेके चलती हूँ। मैं ये कह रही हूँ 10 क्वेश्चन गलत कर देना या मत करना सही, ठीक है, 15 क्वेश्चन मत करना सही, 20 क्वेश्चन मत सही करना, 80 तो सही कर सकते हो खुद के सब्जेक्ट के अंदर। अगर इसमें मैं 80 सही करती हूँ और इसके अंदर 40 प्लस सही करती हूँ तो टोटल कितने क्वेश्चन सही हो गए? 120। अगर 120 क्वेश्चन सही हुए तो और 260 नंबर। अब इससे भी ज्यादा अगर कट ऑफ जा रही है तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, आप भी कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो भैया एनटीए जो प्लेसिबो हमारे साथ खेल रहा है वो खेलता रहेगा। बट मैं ये मानती हूँ कि इस तरीके से आपको जो है वो अपने स्कोर निकालने पड़ेंगे। ये बता रही हूँ मिनिमम और ये बता रही हूँ मिनिमम फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। कौन दिलाएगा जेआरएफ वो भी मैंने आप लोगों को समझाया। अब आपको करना ये है कि आपको आपका टारगेट लिख लेना है। मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है गाइस। अपना लिख लो कि मैं जो है वो कितना स्कोर लेकर आऊंगी एंड प्लीज राइट इट इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि आई विल डू दिस, नो नो नो, आई एम स्कोरिंग 220 आउट ऑफ 300 इन दिसंबर 2025, राइट। फुलिश लग सकता है, बचकाना लग सकता है, बट द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। डू इट, डू इट। लिखो कि मेरे को मैम इतना स्कोर करना है। मैं निकालूंगा कैसे? निकालोगे आप पिछले 3 साल की एवरेज निकालना कट ऑफ का और उसमें 10 नंबर जोड़ लेना, 5 क्वेश्चन मेरी तरफ से ऐड कर लेना और इस हिसाब से लिखना। आज कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, सब्जेक्ट लिखना और उसका स्कोर लिखना। मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही एनालाइज किया है कि नहीं किया है। पेपर 1 में और पेपर 2 में कितना स्कोर करना है, आई होप कि मैं आप लोगों को लॉजिकली समझा पाई होंगी। और कौन आपका जेआरएफ करवाएगा वो भी मैंने आपको बताया। कितना 200 में से ना आना चाहिए नंबर, कितना लाना चाहिए आपको। अब ये सब्जेक्ट रेयर और सब्जेक्ट कॉमन का है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ कि मैंने कुछ सेंस वाली बात करी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से अगली क्लास के अंदर। सुबह 10 बजे पेपर 1 और रात को 8 बजे पेपर 2 की मैराथन आ रही है, देखना चाहो देख सकते हो। बाकी जैसे मैंने बोला वीडियो वॉचिंग इज स्टेप 1, उसके बाद आप क्या करते हो वो आपका सिलेक्शन तय करेगा। आपका सिलेक्शन एक ही जना करा सकता है और वो आप खुद हो। तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और आपकी रीडिंग कंसंट्रेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी। सिलेक्शन पैकेज यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूरा का पूरा बैच आपको मिल गया है। आराम से देखो, पीडीएफ निकालो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एक जगह 10 साल के, ताकि आपको क्वेश्चन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा लगा हो तो कॉमेंट करके जरूर बताना स्ट्रैटेजी कैसी लगी। बाकी जब तक हूँ वीडियो बनाऊंगी तब तक ईमानदार कोशिश करूंगी कि सच बोलूं, ऑनेस्टी से आपको चीजें बताऊं, क्योंकि ना तो मुझे कोई हीरो बनने का शौक है और ना ही मुझे आपको गुमराह करने का कोई शौक है। मोटिव बस सिंपल इतना है कि जो चीजें मुझे किसी ने नहीं बताई वो मैं आप लोगों को बता सकूं, और जो पिछले 6 साल से गुडविल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ, वो हमेशा करती रहूंगी, ताकि अगर 1% बच्चे का भी सिलेक्शन हो पाता है इस चीज की वजह से तो मुझे लगेगा कि मेरा टीचिंग सफल हो गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।